लोग लोग बोले कि बड़ी वेल टीम है। डोगरी च मैं एक गल बड़ी पहले भी एक इंटरव्यू च आखी मैं हूं परती आखा ना इन्हें छितर पौने बड़े बीजेपी के बड़े नेता है जिनको मेरी बात बड़ी बुरी लगी थी। वैभव ने एक ही आख्या कि छितर पौने मैं परती अपने इंटरव्यू च आखा तुसें जेड़े नेता तुस बड़े बड़े आओ तुसें छितर पौने रियासी की जनता कोला तुस बेड़ा गर्क करिए रखे तुसें रियासी का। पर इन्हें कहिए आप मत घूमे, आपने जीतना ऐसे भी नहीं है। मैं वैभव रखवाल आज लिख के दे रहा हूं, अगर सरव सिंह नाग जी आने वाले समय में कोई इलेक्शन जीत जाए तो लिख के दे सकता हूं अगर ये सरकार वापस आई इनकी तो इन्होंने इसी किले के ऊपर 8-10 करोड़ रुपए और खाना है। ये इसीलिए तो सुध-बुध नहीं लेते हैं और तो शर्म आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। इतना बड़ा किला रियासी के बीचों बीच है, वहां पे बाहर से हमारे यात्री आए थे, किसी मीडिया चैनल ने उनको कवर किया है, मेरा तो शर्म से सिर झुक गया। वहां पे बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं, वहां पे इतना डिस्ट्रिक्ट में आज के समय पे सबसे बड़ा फेलियर सरव सिंह नाग है। जैसा कि पूर्व पता सरव सिंह नाग जी कल मेरे ऊपर पर्चा लगा दें कि इसने जो है मेरी बदनामी करी है। जनाब आली आपका स्वागत है, आप एक छोड़कर 10 पर्चे लगाए हमारे ऊपर, हम जो है जेल जाने को तैयार हैं, पर ये आप जो रियासी में बैठकर लूट घसूट कर रहे हैं ये जो है हमें जो है नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो हमारे दर्शक नहीं भी हैं हम उनसे भी उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ में हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वैभव रखवाल जी, ये सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत ईमानदार माने गए रियासी के अंदर, बताया गया आप लोगों को हमारे सोर्स के मुताबिक। इनसे आपसे बातचीत होगा। और सबसे पहले तो वैभव जी आपका हार्दिक स्वागत पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज में। सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। वैभव जी, सबसे पहला सवाल रहेगा, सरव सिंह नाग जी ने रेलवे को लेकर के बहुत सारी मीटिंग की है और उसके क्या एम्प्लॉयमेंट को लेकर लोकल एम्प्लॉयमेंट में कुछ हुआ कि जाट 22/2008 क्या है? देखिए आप सरव सिंह नाग जी को सबसे पहले मैं बोलूं उनको आप एक नाम मैं देना चाहूंगा, अपने मुंह से मिट्ठू बनने वाले व्यक्ति। क्योंकि हर इंटरव्यू में अपनी तारीफ खुद करना, कार्य कुछ करना नहीं, सिर्फ एसी कमरे पे अपनी कुर्सी पे बैठकर रियासी की जनता को पागल बनाने का कार्य जो है डीडीसी चेयरपर्सन सरव सिंह नाग जी कर रहे हैं और करते आए हैं। दूसरा, सर जैसे कि जुगल जी ने भी, आई थिंक मैंने एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने भी कहा कि वो पीआरआई मेंबर के चेयरमैन है या रेलवे वालों के और माइनिंग वालों के चेयरमैन है। वहीं पे उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि बार बार रेलवे की मीटिंग्स बुलाई। पहली मीटिंग जब इनकी हुई थी, हमारे बड़े भाई नितिन जी उसमें बैठे थे, 18 पॉइंट्स उन्होंने उस दिन नोट करे। उन 18 में से एक पॉइंट को भी जो है पूरा सरव सिंह नाग जी नहीं कर पाए। उसके बाद ही कम टू हिज सेकंड मीटिंग। आप सिर्फ जनता को दिखाने के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं, जनता का कोई कार्य कराने में आप सक्षम ही नहीं है। और उसके बाद आप दूसरी मीटिंग्स, तीसरी मीटिंग्स पे आ जाते हैं, मीटिंग्स पे आप आ जाते हैं, पर कार्य कौन करेगा? आपका जो है प्राइमरी कार्य क्या है? उन पॉइंट्स को जो आप बता रहे हैं कंप्लीट करना, उनको तो सरव सिंह नाग जी कंप्लीट कर नहीं सकते, ना कर पाते। वो जो है दूसरी मीटिंग में लोगों को और वो लॉलीपॉप दे देते हैं। ये लॉलीपॉप वाले नेता हैं। मैं हमेशा पढ़ते आया था जो ब्यूरोक्रेट्स टर्न्ड पॉलिटिशियंस होते हैं वो अच्छा कार्य करते हैं क्योंकि उन्हें सत्ता को सरकार चलाना आती है। यहाँ तो सिस्टम उल्टा ही हो गया है जी। सरव सिंह नाग जी काम करने को सक्षम के, उनकी असक्षमता का प्रमाण रियासी का बच्चा बच्चा देने को तैयार है। ये इन्होंने जो है रियलिटी में जो एक हालात सरव सिंह नाग जी की वो ये है। सरव सिंह नाग जी सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ वादे करते हैं, ऐसे झूठे वादे जो वो कर ही नहीं सकते, पूरे नहीं कर पाते। कभी वो कहते हैं मैं रोड्स के लिए जो है दिल्ली में मंत्री जी से मिलके आया हूं। मुझे बताएं आप, हर कितनी बारी मैंने आपके फोटोज देखे, आप गवर्नर साहब के पास पहुंचे हैं, आपने वहां जाके गवर्नर साहब के पास वो काजू खाए, चाय पी, या उनके साथ रियासी के मुद्दे डिस्कस किए? क्योंकि प्रमाणता में कोई कार्य रियासी में होता तो नजर आ नहीं रहा है। वो भी वी टेकन अप इनिशिएटिव, केम अप विद द डेलीगेशन। हम डीसी रियासी के पास गए, हमें जो है रियासी टू कटरा रोड की जो असलियत थी उस दिन पता लगी। नहीं तो सरव सिंह नाग जी जो अपने मुंह में मिट्ठू नेता हैं, उन्होंने हर बार रियासी के लोगों को झूठे वादे दिए। मैं नितिन भाई पूरी रियासी के युवाओं के साथ सूला के बाहर एक जो है धरना प्रदर्शन हमने किया। उसी दिन सरव सिंह नाग जी ने शाम को एक इंटरव्यू दिया कि अप्रैल महीने में लोग ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी। क्या हुआ? नहीं हुई। इन्होंने बोला मई महीने में हो जाएगी। क्या हुआ? नहीं हुई।
इन्होंने बोला 14 जून को कार्य शुरू होगा, मैं मंत्री जी से मिलके आया हूं, क्या हुआ? नहीं हुई। एंड में जब हम अभी 1-2 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर रियासी के पास गए, पर जो असलियत थी वो हमें डीसी रियासी ने बताई। ऊपर से डीसी रियासी ने हमें बोला कि आप लोग हमारे पास डायरेक्ट आते। मैंने उस समय भी जो है महोदय साहिबा को यही बोला कि हम आपके पास क्यों आते, जब रियासी के बीच में एक इतना बड़ा अफसर जो है, एक इतना बड़ा नेता जो लोगों का नुमाइंदा चुन कर आया है, वो बैठा है। वो झूठा नेता जो हर बार झूठे लारे रियासी के युवाओं को दे देता है, क्या उसकी अपनी कोई प्रमाणता नहीं है? उसका कोई, क्या वो ही इज नॉट आंसरेबल टू पीपल ऑफ रियासी? डजंट ही आंसरेबल टू यूथ ऑफ रियासी? ही केम अप विद रॉन्ग्स एवरी टाइम। हर बार झूठ को वो लेके आगे आते हैं और उन्हें लगता है कि वो आने वाले इलेक्शनों में एमएलए बनेंगे। देखते हैं एमएलए के ख्वाब। जनाब, आप अगली बारी डीडीसी भी बनकर आ जाएंगे, हम उस टाइम बात करेंगे। एमएलए का ख्वाब अभी बहुत दूर है। वैभव जी, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जनता को मतलब कि उतना जो 9 साल की उसके लोगों को बताया, पब्लिक बिल्कुल कंफ्यूज थी। शायद आपने भी सुना होगा, क्या वो सही थी? देखिए, 9 साल बेमिसाल नहीं है, ये 9 साल में बेड़ा गर्क करने वाली सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देश को डुबाने का, देखिए बहुत हंसी आती है मुझे खुद बोलते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल देश को डुबाने का, देश को काले अंधकार में धकेलने का और युवाओं को एक कमरे में एक बीजेपी बंद करने का जो एक मिनट सर, उन्होंने जो बीजेपी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी तो काम अच्छा करा, ये आप नीचे वाले नीचे स्तर कैसे? मैं आपको बता दूं, अगर राजा अच्छा हो तो देश का भला है, पर जो छोटे छोटे नुमाइंदे जगहों के गलत हो तो उस राज्य का कुछ नहीं बन पाता। इन्होंने गवर्नर साहब भेजे जम्मू कश्मीर में। गवर्नर साहब बस उनका कार्य है बैठकर काजू किशमिश और वो अलग अलग ड्राई फ्रूट्स खाना, उनका काम कार्य करना नहीं है। क्या मुझे बताएं, आज जो दिल्ली में बैठी सरकार है, क्या इन्हें लगता है जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई पुराना अफसरान सक्षम नहीं है कि जम्मू कश्मीर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन पाए, जम्मू कश्मीर का कोई एडवाइजर बन पाए? जम्मू कश्मीर एडवाइजर यह है यूपी बिहार के, जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूपी बिहार के, जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यूपी बिहार का। क्या जम्मू कश्मीर को है कोई क्या है, हम क्या कोई वो थोड़ी है कि हमको इतना पिछड़ा जम्मू कश्मीर है कि हमारे युवा जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे नहीं है कि जम्मू कश्मीर संभाल पाए? क्या ये जो दिल्ली में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के साथ करना क्या चाहती? दुबई में जी, जो बेमिसाल रियासी में 9 साल में क्या हुआ? देखिए, 9 साल रियासी में बेड़ा गर्क कर दिया इस सरकार ने। अगर 9 साल में ये लोग रोड नहीं बन पाए तो ये लोग, मैं बोलूं, इनके कार्य गिनाना कोई बात ही पैदा नहीं होती है। बिजली पानी की हालत से हम सब जो है ज्ञात है बहुत अच्छे से। बीजेपी की टीम सर आई थी यहाँ पे, अभी नई टीम जो आई थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सुना था लोग बोले कि बड़ी वेल टीम आई। डोगरी च मैं एक गल बड़ी पहले भी एक इंटरव्यू च आखी, मैं हूं परती आखा ना, इन्हें छित्तर पौने बड़े बीजेपी के बड़े नेता है जिनको मेरी बात बड़ी बुरी लगी थी। वैभव ने एक ही आख्या कि छित्तर पौने, मैं परती अपने इंटरव्यू च आखा तुसें जेड़े नेता तुस बड़े बड़े आओ, तुसें छित्तर पौने रियासी दी जनता कोला, तुस बेड़ा गर्क करिए रखिया तुसें रियासी दा। पर नवी टीम की गल कर रहे हैं। नवी टीम महाराज, नवी टीम है कि हाँ, ये तुझे बड़ा सही नवी टीम मैं देखूं जो रियासी में इनके प्रधान आए रोहित दुबे जी, बहुत अच्छा बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। हमने उनके साथ अपना तालमेल साधा किया, वो हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साहिबा के पास गए, उन्होंने हमारी बात को डिप्टी कमिश्नर साहिबा के सामने रखा, एक ब्रीफ क्लैरिफिकेशन रोहित दुबे जी ने हमें दिलवाई। पहला ऐसा मैंने जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट देखा जो रियासी के सोशल एक्टिविस्ट, और ऐसे सोशल एक्टिविस्ट जो भारतीय जनता पार्टी के हमेशा अगेंस्ट रहते हैं, उनको वो डेलीगेशन में रख के डिप्टी कमिश्नर साहिबा के पास लेकर गए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं रोहित दुबे जी का। उसके साथ साथ जो है डिस्ट्रिक्ट के जो इनके जनरल सेक्रेटरी साहब हैं रुमेल सिंह जी, उनके वो देखिए, वो तो हमेशा जो है अपने साथ हमें एक मुट्ठी बनकर हम लोग चले हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, बेशक हमारी अपोजिशन पार्टी है, पर हम अंदर से हम लोग भाई एक हैं। रियासी की एकता के लिए हम साथ कार्य करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा है, रुमेल सिंह जी ने और रोहित दुबे जी ने इनिशिएटिव लिया। हम जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो अगेंस्ट जो अपोजिशन है, सर थोड़ा टेप कुछ नेताओं को तो टेप लगा, ऑलमोस्ट को टेप लग गया, कोई ऑलमोस्ट नहीं, सारे नेताओं को जो है टेप लग गई है। टेप और सबसे बड़ा जो टेप जिस जो है नेता के ऊपर लगी है वो है डीडीसी चेयरपर्सन रियासी जनाब सरब सिंह नाग जी।
उनको जो है मुंह बंद कर कर 13 इंची का गद्दा तो लाओ, अपने कमरे एसी लाओ तो सही आओ। तुसे उठने की जरूरत नहीं है, तुसे लोके दे काम इयां भी नहीं करने ते चुप करिए एक काम करो, सरकार का पैसा नहीं जुआड़ो, तुस तेल के खर्चे उनके उपर नहीं पाओ, तुस अपने कमरे जाओ, जिले तक तुंदा टेन्योर नहीं पूरा होंदा तो सही आओ। तुसें इयां भी रियासी दी जनता दे काम कोला कोई असें कोई ईर खैंदे कोला ना इन्हें रहीदा। इन्होंने हमारा कोई कार्य नहीं करना है, ये सो जाएं। जनता के, आम जनता के जो टैक्स पेयर्स के पैसे के ऊपर ये नेता जो है आगे पीछे घूमते हैं। इन्हें कहिए आप मत घूमे, आपने जीतना ऐसे भी नहीं है। मैं वैभव रखवाल आज लिख के दे रहा हूं, अगर सरव सिंह नाग जी आने वाले समय में कोई इलेक्शन जीत जाएंगे, हम उस समय में बात करेंगे। अरे भीमगढ़ ये फोड़ है, इसमें एनएन बोरा जी के टाइम में 8 करोड़ रुपया लगा था, लेकिन इसकी क्या हालत है सर, अभी 9 साल से देखिए क्या हालत। देखिए एन वोरा बहुत अच्छे हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब रहे हैं, जाते जाते उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। रियासी डिस्ट्रिक्ट के भीमगढ़ किले को 8 करोड़ रुपए वो दे के गए। अब अगर हम किसी नेता को अगर क्वेश्चन पूछे वो आंसर देंगे जी, जिस ठेकेदार को कार्य दिया होता है 5 साल उसने संभालना होता है। 8 करोड़ रुपया किसी ठेकेदार ने रियासी दे भीमगढ़ किले ऊपर लाया, ओदे बाद किले दा बेड़ा गर्क होई आ। तो देखो इन्नी बड़ी बड़ी दीवारां इन्हें चढ़ाइयां ढाइयां, मेन गेट देखो सर, मेन गेट को भीम फोर्ट का लगता नहीं है सर, मेन गेट। मैं बोल रहा हूं क्या ये सरकारों को चाहिए था? उसके बाद पीडीपी और बीजेपी की कोलिजन गवर्नमेंट भी आई, उसके बाद ही एन वोरा साहब के जाने के बाद। तो जी इनको जो है सवाल पूछने चाहिए थे, पर इनको क्या करना था? इनको एडमिनिस्ट्रेशन में बैठकर पैसे खाने थे। अगर ये उस प्रश्न को उठा लेते तो ये दिल्ली में उस सरकार से, जो दिल्ली में बैठी सरकार है, उनसे इस जो है किले के नाम पे और पैसा कहां से लाते। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर ये सरकार वापस आई इनकी, तो इन्होंने इसी किले के ऊपर 8-10 करोड़ रुपए और खाना है। ये इसीलिए तो सुध-बुध नहीं लेते हैं, और तो शर्म आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। इतना बड़ा किला रियासी के बीचों बीच है, वहां पे बाहर से हमारे यात्री आए थे, किसी मीडिया चैनल ने उनको कवर किया है, मेरा तो शर्म से सिर झुक गया। वहां पे बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं, वहां पे इतना गंद पड़ा हुआ है, लोग आके बोल रहे हैं रियासी हम ये देखने के लिए आए हैं। एक तो आप लोगों ने बड़े तुसे इन लोगों के चन्न चढ़ाए, इतना बड़ा रोड देके रियासी को। इन्होंने जो रियासी में 10 लेन हाईवे जो है कटरा से रियासी इन्होंने चला दिया है, उसके लिए उससे लोग बहुत खुश हैं। जो दूसरी खुशी इन्होंने जो है यात्रियों के मुंह से हमें हमारे भीमगढ़ किले की सुनवाई, ये जो है गप्पू नेता है। सबसे बड़े गप्पू नेता तो सरव सिंह नाग जी हैं। सरव सिंह नाग जी हमेशा यही करते हैं, आगे भी ये करेंगे। जी सरव सिंह नाग ने, मैं एक और सवाल करूंगा आपको। चलो ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए था, लेकिन हमने काफी बार उनको फोन किया और उन्होंने फोन भी अटेंड नहीं किया हमारे। अच्छा, हमने 2021-22 का 1100 रुपया करोड़ आया था, उसका हम ब्रेकअप डिटेल के लिए एक एप्लीकेशन दिया हमने, एसीडी को, रियासी को दिया। एसीडी ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया सर। इसको फेलियर करने के लिए, 20 नंबर जाने के लिए इसका सर थोड़ा सा उनको एक्सपोज करें, कौन है इसका सही, क्योंकि आप सोशल वर्कर है, स्ट्रांग बोलते हैं, तो प्लीज आप उसको एक्सपोज करें, आपकी नजरों में कौन फेलियर है। देखिए रियासी डिस्ट्रिक्ट में आज के समय पे सबसे बड़ा फेलियर सरव सिंह नाग है। जैसा कि पूर्व में मंत्री रहे जुगल किशोर जी ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया, उन्होंने 5-5 साल से ऑफिसर भी यहाँ रह रहे हैं वो। एक मिनट, उन्होंने कहा कि सरव सिंह नाग जी खुद तो डूबेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ले डूबेंगे, और ये वही नेता है जो पार्टी का नाम बदनाम करते हैं। आज मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूं, क्या पता सरव सिंह नाग जी कल मेरे ऊपर पर्चा लगा दें कि इसने जो है मेरी बदनामी करी है। जनाब आली आपका स्वागत है, आप एक छोड़कर 10 पर्चे लगाए हमारे ऊपर, हम जो है जेल जाने को तैयार हैं, पर ये आप जो रियासी में बैठकर लूट घसूट कर रहे हैं, ये जो है हमें जो है नागवारा है। क्या सरव सिंह नाग जी चाहते तो एसीडी साहब को बोलकर उसका ब्यौरा नहीं निकलवा सकते थे? क्यों चुप हैं ये? क्या इनकी साठगांठ है? क्या वो 1100 करोड़ रुपया जो आया है उसमें इनकी साठगांठ है? हमारे सोर्स, हमारे इनकी साठगांठ है कि एसीडी साहब को ये कुछ पूछ मांग नहीं? बेबी जी, हमारे सोर्स के मुताबिक 70 से 75% फंड सरेंडर हुआ है, इसलिए वो फ्रंट फुट में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं ला रहे हैं, ये कहना है। आपके पास क्या जानकारी? कहां है वो पैसा? कहां है वो पैसा? रियासी डिस्ट्रिक्ट में तो कहीं नहीं लगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट में तो कहीं लगा ही नहीं। ये सरव सिंह नाग जी को पूछिए, जनाब आली आप बताएं कि आपकी अफसरान के साथ साठगांठ तो नहीं है, इसीलिए तो आप चुप रहते हैं। पहले ये पता करना हमें चाहिए, क्या कहीं सरव सिंह नाग जी इन अफसरों के साथ मिले हुए हैं? क्या जो बार बार ये बोलते हैं इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा लगा कहाँ? हमें डॉक्यूमेंटेशन दीजिए। और सरव सिंह नाग जी जो आपने अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू में कहा 26 करोड़ रुपया, वो तो हम आपके खिलाफ PIL लगा के 26 करोड़ का ब्यौरा लेंगे,
और आपको देना भी पड़ेगा। और आज ये जो है हमारे भाई ने 70-75 करोड़ हमें और बताया है, हम इसके ऊपर भी PIL लगाएंगे। आप बताएं आपने पैसा कहाँ लगवाया। चलिए बेबू जी शुक्रिया। ये थे बेबू जी, बेताब तरीके से इन्होंने हमारे आंसर, हमें क्वेश्चन पूछने की इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, इन्होंने सभी अवगत कराया, क्योंकि सोशल वर्कर, सही सोशल वर्कर इनको किया जाता है। हम लास्ट अंत में इनको सल्यूट करेंगे। इन्होंने जो जवाब रखे बेताब तरीके से इन्होंने रिप्लाई दिए हमारे भी। और अब रह गया हमारे दर्शकों का कि दर्शक इसके ऊपर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कहते हैं। और लास्ट अंत में हमारा एक ही सवाल रहता है और एक ही क्वेश्चन रहता है, एक ही कहना और एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल आपका है, ये हमारा नहीं पहाड़ी एक्सप्रेस, इसको शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें और फॉलो करना ना भूलें प्लीज। कैमरामैन के साथ BS राजपूत, नमस्कार, जय हिंद।